ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। और मैं सर शुक्रगुजार रहूंगा, ऋणी रहूंगा, हमेशा आपको, चाहे कितना बड़ा लीडर बन जाएंगे, हमेशा आपसे छोटा रहेंगे। चलिए साथियों, आज के टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज का, वो से साथी सोच रहे होंगे कि कहीं आज टॉपिक है क्या? टॉपिक तो हमारे गिनती के ही होते हैं, लेकिन आज की टॉपिक मुझे लगा, मुझे अपलाइन ने मुझे गाइडलाइन किया, ये टॉपिक पे आप आए, और वही टॉपिक लेकर आया हूँ साथियों। आज का टॉपिक है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग आज का टॉपिक साथियों, इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। फाइन ट्यूनिंग जो है आपको टीम को बनाने में काम करती है, टीम को बनाए रखने में काम करती है, और टीम से राइट डुप्लीकेशन कराने का काम करती है। ऐसा है फाइन ट्यूनिंग। हमारा बिजनेस का तीन ही काम तो है, टीम बनाना, टीम को बनाए रखना, और टीम से सही डुप्लीकेशन करवाना। और यही तीनों काम ये किससे हो सकता है? काम करना आज के समय में बहुत आसान है। बहुत साथी मुस्कुरा रहे हैं कि काम करना बहुत आसान है, लेकिन काम करवाना बड़ा टेढ़ी खीर है, टेढ़ा है। कि ये कैसे हो सकता है? ये आपकी फाइन ट्यूनिंग से हो सकता है, आपका तालमेल से हो सकता है। फाइन ट्यूनिंग क्या है? फाइन ट्यूनिंग क्या है? फाइन ट्यूनिंग है आपका सही तालमेल। आप लोगों से अच्छे तालमेल होता है, आपका सही बोलचाल, लोगों से अच्छी बोलचाल रहती है आपके। कहते हैं ना, लोगों के बोलचाल से लोग आपसे प्रभावित होते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। कहते हैं कुछ भी है यार, इतना फाइन ट्यूनिंग अच्छा रखिए कि इससे ज्यादा कोई बेनिफिट भी देना, आपसे ज्यादा कोई दूसरी टीम वाले, कोई दूसरी कंपनी वाले बोलेंगे भैया चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं वहां से नहीं जा सकता। एक फाइन ट्यूनिंग के साथ। चलिए फाइन ट्यूनिंग को शुरुआत करते हैं। और पूरा लीडर मैं बताना चाहूंगा कि आज फाइन ट्यूनिंग का मतलब है, जिस तरह से आपने रेडियो, आप सभी लोग देखे होंगे, रेडियो बहुत सुना करते थे। बहुत से पुराने जो अभी हमारे बीच में गार्जीवन तुल्य हैं, तो हंस रहे हैं कि सर रेडियो का जमाना था, एफएम का जमाना था, मर्फी का जमाना था, बड़ा उसका फाइन ट्यूनिंग किया करते थे, सेट करते थे, फ्रीक्वेंसी सेट होता था, तब जाके वो पकड़ता था, है कि नहीं? नहीं तो घरघराने लगता था, झिलमिलाने, मतलब ऐसी आवाज आती थी। लेकिन दूरदर्शन से समाचार सुना करते थे, वो दिन याद है। तो फाइन ट्यूनिंग भी ऐसा ही है साथियों, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों जरूरी है फाइन ट्यूनिंग? क्यों जरूरी है? वाई फाइन ट्यूनिंग सेफ शॉप? सेफ शॉप में आखिर फाइन ट्यूनिंग क्यों जरूरी है साथियों? सेफ शॉप में फाइन ट्यूनिंग बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में टीम यदि आपने बना दी है तो बनाने में बहुत मेहनत होती है, लेकिन टीम को टूटने में, आपको टीम को खराब होने में, टूटने में, विखंडन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगती साथियों। वो वक्त किस लिए? क्योंकि आपका फाइन ट्यूनिंग, आपका लोगों से तालमेल आपका खराब हो जाता है, तो बनी बनाई टीम को बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगती साथियों। इसीलिए सेफ शॉप में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। लोगों के आपने जो वादे किए थे, उनके साथ हमेशा अच्छे रिलेशन, गुड रिलेशन बनाकर बड़ा काम करना चाहते हैं, तो साथियों सेफ शॉप में सबसे ज्यादा कोई जरूरी है तो फाइन ट्यूनिंग है ना। हालांकि हमारा बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग का 2% ही रोल, के आगे बात चर्चा करेंगे। फाइन ट्यूनिंग बिगड़ती क्यों है, इससे पहले हम समझेंगे फाइन ट्यूनिंग बिगड़ती क्यों है। कुछ साथियों को हम अनम्यूट करेंगे और पूछेंगे कि आज फाइन ट्यूनिंग क्यों बिगड़ जाती है, लोगों में क्यों बिगड़ जाती है। चलिए एक अनम्यूट करते हैं, मैं चलता हूँ। हमारे पास है जी, नीलकंठ छत्री जी को मैं देख पा रहा हूँ। जी सर, फाइन ट्यूनिंग क्यों बिगड़ती है सर, जरूर बताएं। जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, मेरे को शानदार पैनल में बोलने के लिए मौका दिया। सर, अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता, हमारा रिलेशन ठीक नहीं होता, हमारा जो ईगो अगर आ जाता है, तो हमारा फाइन ट्यूनिंग बिगड़ने का संभावना होता है सर। बहुत बढ़िया, जोरदार तो तालियां सर। एक ही बात बताना है सर, एक लीडर एक ही बात बताएंगे। हम दौलतपुर, हम चलते हैं वहाँ, नोर, नोर की तरफ चलते हैं हम, राजस्थान, हनुमानगढ़। हाँ जी मोस्ट वेलकम, दौलत राम चौधरी सर। फाइन ट्यूनिंग थैंक यू क्यों सर, बिगड़ती थैंक है यू, सर? बहुत धन्यवाद।
मान पैनल पे बोलने का मौका दिया। सर कहीं कहीं हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और हमारे में इस प्रकार की गतिविधियां आ जाती है कि मतलब हम हर चीज पे गौर नहीं करते हैं, हम बड़ा समझते हैं इसको, अच्छा, अपने आप इसलिए को बड़ा टीम। समझने लगते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। अपने आप को बड़ा समझने लग रहे हैं तो फाइन ट्यूनिंग तो बिगड़ेगी जी, बिल्कुल। अच्छा, हम चलते हैं फतेहाबाद की तरफ। हमारे पास है रमेश कुमार जी। सर जी, मोस्ट वेलकम सर। फाइन ट्यूनिंग क्यों बिगड़ती है, एक बात जरूर बताएं, एक ही बात। नमस्कार सर, थैंक यू नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। सर, फाइन ट्यूनिंग तब बिगड़ती है कि आगे वाला हमारे बिजनेस से अनजान है और वो कुछ भी बोले, लेकिन हम अगर उसका बात को काटेंगे तो हमारी फाइन ट्यूनिंग बिगड़ जाएगी और वो ईगो हट कर जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां रमेश जी सर के लिए। अच्छा, माइक अपने आप म्यूट करते जाएंगे, अपने अपना माइक, जिनको मौका मिले माइक को बंद कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं झुंझुनू की तरफ। वीरों की धरती झुंझुनू से मैं देख पा रहा हूँ बहुत से हैं। वीना पलवल मैम है जी, मोस्ट वेलकम मैम। फाइन ट्यूनिंग क्यों बिगड़ती है, झुंझुनू टीम से है ना जी? वीना ब्रोंस पलवल जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू जो मुझे इतने शानदार और पवित्र पैनल पर बोलने का मौका दिया। सर हमारी फाइन ट्यूनिंग तब बिगड़ती है जब हम अपने आप को खुद से बड़ा समझने लगते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अपलाइन कर लेंगे, और अपना जो छोटा मोटा हमारा जो काम है उस पे हम कम ध्यान देते हैं और टीम पे भी ध्यान नहीं दे पाते। तो हमारी सर बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग बिल्कुल बिगड़ती ही जाती है, क्योंकि जो हमारा खुद का काम है हम उसको खुद ना करके अपलाइन के भरोसे छोड़ देते हैं और खुद को बहुत बड़ा मानते हैं और टीम को समय नहीं दे पाते। उसको बोलते कि हाँ, अगर हमारी टीम हमें कॉल करके बताएगी कि सर हमने ये करना है वो करना है, नहीं करेंगे करेंगे बताएंगे, अगर हम उनको समय नहीं दे पाएंगे और खुद को बड़ा मानेंगे और उनसे कोई भी सिस्टम के प्रति या अपलाइन के प्रति कोई बात नहीं करेंगे, जैसे बहुत हम बढ़िया। मॉर्निंग अरे मीटिंग लेते। बिल्कुल थैंक यू बहुत सर बढ़िया जो। मैम, जोरदार तालियां मैम के लिए। बहुत अच्छा, मेरा मैम सहयोग करेंगे जरूर। बहुत अच्छा मैम, आपने बिल्कुल बोले कि आदेश देना, आप ये काम कर लो वो काम कर लो। यदि आप लोगों को आदेश दे रहे हैं ना, तो लोग क्यों आदेश सुनेंगे सर? आज के समय में लोग आदेश सुनने वाले हैं नहीं, है ना? लोग सलाह करने के लिए समय निकाल लेते हैं, सलाह के लिए तो समय कहीं से ले लेते हैं। हम जयपुर राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुलदीप शर्मा जी, मोस्ट वेलकम सर। फाइन ट्यूनिंग नमस्कार सर। करती है सर, एक ही बात बताना जी। ईगो क्लैश होता है आपसी में, तब दिक्कत आती है। क्लेश हो जाती है। बहुत बढ़िया, आपसी ईगो तो सुना ईगो था, का जो नया वर्ड है क्लैश क्लेश। होता है आपसी का, उसकी वजह से ईगो हर्ट आपसी होता है में एक दूसरे मतलब का। मतभेद हो जाना, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां सर के लिए। आपसी में मतभेद हो जाने से फाइन ट्यूनिंग आपकी बिगड़ सकती है। बहुत अच्छा। चलिए, ऐसे पूछने लगे तो सारे लीडर बताएंगे, सारे दमदार है, मुझे विश्वास है ना? चेतन सिंह जी हैं पंजाब से, कह रहे हैं अरे सर जी मुझे भी पता है, एक बार मौका जरूर दो। चलो पंजाब ही चलते हैं। हाँ जी, क्यों फाइन ट्यूनिंग बिगड़ती है सर, चेतन सिंह जी सर जी? हाँ जी चेतन सिंह जी। चलिए, नहीं अनम्यूट कर पा रहे हैं सर। तो साथियों देखिए, फाइन ट्यूनिंग बिगड़ती क्यों है? फाइन ट्यूनिंग बिगड़ती है, हमारी बीच में ईगो आ जाता है। क्योंकि ईगो आता क्यों है कि यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं इस बिजनेस में, अलग अलग घराने से लोग आते हैं, अलग अलग विभाग में काम करने वाले लोग होते हैं, अलग अलग विभाग में अच्छे अच्छे प्रोफाइल से लोग होते हैं। तो उनको अपने प्रोफाइल का ईगो होता है। मैं खुद ही था सर, दूसरों को क्यों बताऊं? अरे मैं सीनियर ट्रेन मैनेजर हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। इस घर से निकलता हूँ, स्टेशन तक जाता हूँ तो लोग नमस्ते मारते हैं, इतना बड़ा कहाँ मिलता है। ऐसा ही होते थे सर। मुझे लगा यार क्या ये सब काम करना है, लेकिन जब सेफ शॉप के जब पहली मीटिंग, लगातार मीटिंग मैंने देखा मॉर्निंग मीटिंग में, तो मेरे होश उड़ गए। जब मेरे से भी बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो मैं सोचा है यार मैं तो वैसे ही ट्रेन मैनेजर बन के ईगो में बैठा हूँ, चौड़ा बन के बैठा हूँ, वैसे ही फालतू के चौड़ा हो रहा था। तो ईगो आ जाता है साथी। दूसरा कारण है पैसा। हम, यदि आपकी फाइन ट्यूनिंग, तालमेल बिगड़ना है, आपकी टीम में बिगाड़ना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है आप पैसा लेन देन कर लीजिए। आप पैसा दे दीजिए टीम को और टीम से आप पैसा ले लीजिए। आपकी पक्का मैं वादा करता हूं
आपका तालमेल कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है। कैसे? मान लीजिए जैसे मैंने अपलाइन से पैसे एक चार्जेस टू, हाँ जी हाँ जी, मेरी स्क्रीन आ रही है सर? स्लाइड हट गई सर, है ना? हाँ, स्क्रीन तो आ रही है आपकी सर। जी 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 जी, हाँ चलिए गई। एक मिनट में क्या हो गया, मैंने लाइट हट गई थी, स्क्रीन हट गई है ना? जी सर। माफी चाहूंगा इसके लिए, टेक्निकल। जी आ गया। थैंक यू। अब बताएंगे स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है मैम स्क्रीन शेयर? जी सर, हो रही है सर। थैंक यू। आगे स्लाइड पे बिल्कुल। जी थैंक यू। ईगो आ जाना, और कहते हैं फाइन ट्यूनिंग बिगड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, यदि बिगाड़ना चाहते हैं तो, और कोई बिगाड़ना नहीं चाहता जानबूझ के तो कोई नहीं बिगाड़ता, जाने जाने में हो जाता है। और हम क्या करते हैं, पैसे को लेन देन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे अपलाइन राजू कुमार सर है, और मैंने सर से पैसे ले लिया 10,000, और मैंने सोचा अभी रैंक इनकम आने वाली है, और मैं जैसे ही रैंक इनकम आएगा तो मैं सर को पैसा दे दूंगा। सर ने भी पैसा दे दिया मुझे, और मैंने ले लिया। जैसे रैंक इनकम मेरी पैसे आ गई, और आने के बाद इतने पहले से खर्च थे मैंने खर्च कर दिए। अब सर का कॉल आता है, रैंक इनकम आने के 1-2 दिन बाद आता है, और मैं कॉल डर से उठा नहीं रहा हूँ, क्या पता सर पैसे के बारे में बोल रहे होंगे, है ना, मैं कॉल ही नहीं उठा रहा। तो मैं सोचा चलो अभी नहीं कॉल करते, आधा घंटा 1 घंटा बाद कॉल करके फिर मैं उनको बोल देंगे, है ना। और मैंने फिर कॉल किया, बोले सर, जी सर, जी 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 नमस्ते सर, सर मैं मीटिंग में था, मैं थोड़ा बिजी था। तो सर बोलते क्या बात है सर, आपके पैसे रह गए ना, वो मैं अभी दे डाल देता हूँ सर, कुछ दिन में, थोड़ा 2 दिन का वक्त। तो राजू सर बोलते कौन सा पैसा, कौन सा पैसा गुप्ता जी? तो बोले सर बस वो पैसे नहीं लिए थे आपसे। बोले सर जी, मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था कि शाम की मीटिंग है, और हमारे बीच में वीनस लीडर कलम सर आ रहे थे, और आपके कोरल एवं की मीटिंग थी। अब बताओ साथियों, हमारी मीटिंग तो छूट गई, और हमें लगता था डर की क्या पता पैसे के लिए फोन कर रहे हैं। तो साथियों फाइन ट्यूनिंग बिगड़ जाता है पैसों का लेन देन, भरोसा उठ जाता है। जैसे हम गलत भरोसा दिला देते हैं अपनी टीम में, हम भरोसा दिला देते हैं कि, और मैं उनको विश्वास दिला देता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ टीम में, जैसे कह देते हैं कि चलो मैं आपके साथ खड़ा हूँ जी, यहाँ तक तो सही है, अरे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपके लिए काम करूंगा। ये गलत कमिटमेंट हो जाता है, भरोसा दिला देते हैं। फिर टीम में भी हम भरोसा दिला देते हैं कि मैं आपको अभी प्रोजेक्टर खरीद कर मैं आपको देने वाला हूं अभी, और मैं फिर ना दूं, भरोसा तो दिला दिया था और फिर मैं ना दूं। टारगेट हुए हैं, टारगेट का निकले थे, इनाम निकले थे, और मैंने ना दिया, तो साथियों हमारा भरोसा क्या होता है, धीरे धीरे टूट जाता है सामने से, और धीरे धीरे फाइन ट्यूनिंग बिगड़ने लगता है, और हमें खुद ही नहीं पता होता है कि क्या हुआ, हमें खुद ही नहीं पता होता है। आगे देखिए क्रॉस लाइन, हम क्या करते हैं, क्रॉस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। क्रॉस लाइन किसको कहते हैं? आपके जो अपलाइन की जो दूसरी लाइन, एक तो आपकी अपलाइन में खुद आप हैं, एक लाइन में तो आप खुद भी हैं, जो अपलाइन का जो दूसरी लाइन है उसको हम क्रॉस लाइन करते हैं। तो दूसरी लाइन के लीडर से हम क्या करते हैं, बातचीत करने लगते हैं, उनको समझाने लगते हैं, वहाँ अच्छा काम नहीं है, यहाँ आ जाओ मेरे साथ, तो मैं बड़ा काम करूंगा, आपका सहयोग करेंगे। ऐसे ऐसे बातें करके, लोग दिखा दिखा कर हम क्या करते हैं, क्रॉस लाइन से कुछ निगेटिव बातें करने लगते हैं, अपलाइन की कुछ शिकायतें करने लगते हैं। अच्छा लग नहीं रहा है,
आजकल कुछ लग नहीं रहा कि गुप्ता जी ऐसे हैं। अरे भैया ठीक है, हमारी शिकायत अपलाइन की कोई शिकायत है तो उसका समस्या का समाधान आपके टीम के पास नहीं मिलने वाला है, आपको आपके उनके जस्ट अपलाइन के पास जाना है। फाइन ट्यूनिंग क्यों बिगड़ती है? गलत फहमी हो जाती है। कई बार गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं हम। मीटिंग में भी कई बार लोग, जैसे मीटिंग का स्लाइड लेके आया हूं तो कई लीडर ये सोच रहे होंगे, अच्छा ये तो सर मेरे लिए कह रहे हैं। अच्छा कई लीडर, ये मैंने देखा है, जब भी मैं मीटिंग होता था तो कई लीडर ये सोचते हैं कि मेरे लिए बातें कहा जा रहा है। अरे क्यों सर जी, आपके लिए क्यों कहा जा रहा है? अच्छा मेरी कमियां को देखने लगते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं, अच्छा मेरे ऊपर तो नहीं कटाक्ष मारा जा रहा है, मेरे ऊपर तो नहीं ताने मार रहे हैं सर, मेरे ऊपर तो टोन नहीं कस रहे हैं। गलत फहमी हो जाता है सर। लेकिन नहीं, अपलाइन की मंशा कभी ऐसा नहीं होती है कि उसके लिए तो टीम बच्चे की समान होती है, पांचों उंगलियां बराबर होती है उनके लिए, ये काटेंगे तो उतना ही दर्द होगा, ये काटेंगे तो गलत फहमी हो जाते हैं साथियों। गांठ बांध लेते हैं कई लीडर कि मुझे ऐसे बोल कैसे दिए। अरे गलत, एक इंसान है, मनुष्य है, गलती का कठपुतला भी कहा जाता है। अब गलती हो गई मेरे से, गलती एक शब्द निकल गई कि भाई आप लोग मीटिंग में आएंगे तभी मैं आपके टीम के साथ काम करूंगा, मान लीजिए निकल गई गलती से, निकल गई, बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात, गलत बात है। तो वो व्यक्ति गांठ मार लेते हैं, मुझे बोल कैसे दिया गया बात। साथियों ऐसे नहीं, गांठ मार लेने से हमारी फाइन ट्यूनिंग, हमारा तालमेल बिगड़ जाता है। एक छोटी सी बात कही जाती है हमारे सनातन धर्म में भी, हिंदू धर्म में, एक रावण का नाम जाना जाता है, जिसको बोला रावण तो कितना बड़ा घमंड था, किस चीज का ईगो था। अरे ईगो इसलिए था और लायक भी था ईगो का, क्योंकि उसके 10 आनंद कहा जाता था, 10 उसके सिर थे। अरे हमारे तो एक ही सिर है, किस बात की भाई, एक ही सिर है हमारा, कोई 10 सिर तो नहीं है, लोगों से अलग तो नहीं है। सोने की लंका थी रावण के पास, हमारे पास कौन सी लंका है जी सोने की? किस बात का ईगो जी, किस बात का हम करें घमंड, किस बात का करें सर हम ईगो करें, किस बात का करें? सर रावण के बारे में कहा जाता था एक ऐसी चीज था, विमान लगा लेता था आकाश में। रावण एक भगवान शंकर का बहुत बड़ा भगत था, बहुत बड़ा पुजारी, विद्वान था, पराक्रमी था बहुत, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज ने भी विनाश कर दी, वो था इसके अंदर अहम आ गया था, घमंड आ चुका था, और इतना लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी लोग पूजा करें, मेरे अनुसार लोग काम करें, जैसा मैं कहता हूँ वही चलेगा दुनिया में। धीरे 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 फिर उसका रावण का अंत होता है साथियों। अहंकार थी उसके अंदर, भगवान शंकर का जो है आशीर्वाद प्राप्त था, क्योंकि बहुत बड़ा भगत था। तो ऐसे ही हमें किस बात का घमंड रखना चाहिए, किस बात का घमंड, है ना, हमें नहीं रखना है साथियों। सहन शक्ति समझ शक्ति से ज्यादा मजबूत माना जाता है। यदि आपकी सहन शक्ति है ना, तो आपकी समझ शक्ति से ज्यादा मायने रखती है। चलिए साथी आगे चलते हैं। व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग? सही तालमेल क्या है? फाइन ट्यूनिंग एक प्रकार का आपका व्यवहार है, लोगों के साथ आपका व्यवहार क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है या सबसे बड़ा व्यवहार है? कितने साथी समझते हैं व्यवहार बड़ा है या ज्ञान बड़ा है? सबसे बड़ा साथियों आपका है व्यवहार। ज्ञान तो एक बार रखी जाती है, साइड में रख ली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जीवन में हमारा काम करता है, कोई दिल से आपको आपके साथ रिश्ता बनाएगा, कोई व्यक्ति भाव से जुड़ता है, भाव से जुड़ेगा, रिश्ता भाव से ज्यादा प्यारा होता है। तो ईंट का जवाब कभी पत्थर से ना दे सकते। बहुत से लोगों को देखा, मुझे बोल कैसे दिए, मेरे को ऐसे क्यों तैसी, हाँ बहुत से साथी मैं भी कर रहा, ऐसी को तैसी। आप एक कदम मेरे से नफरत करते हो ना, मैं तुमको से 2 कदम नफरत करता हूँ। घृणा हम करने लगते हैं, हम द्वेष करने लगते हैं एक दूसरे से, हम दूर भागने लगते हैं, दूरियां बढ़ाने लगते हैं। अपलाइन से भी दूरियां बढ़ा लेता है, मुझे अपलाइन ने मेरे को साथ भेदभाव किया है, मेरे को कम मानती है, उनको ज्यादा मानती है अपलाइन, ऐसा हमने देखे। तो साथियों ऐसा नहीं, ये कहावत थी पहले चला करती थी, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, लेकिन साथियों
इस डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप में ईंट का जवाब पत्थर से नहीं चलता था। आज से गांठ मार ले कि मैं कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दूंगा, जबकि पत्थर का जवाब हम ईंट से बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे। चलिए एक ही बात कहा जाता है, सभी लोग बचपन में पढ़े हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़े हैं, सारे लोग रट्टा मारे सर जी। बचपन में मेरे को बहुत किताबें पढ़ा करते थे, छोटे थे तब। और ठ से ठठेरा, ठठेरा क्या करता है? सबसे पहले जब सर हम इस बिजनेस में आते हैं तो एक चद्दर लोहे के समान होते सर, लोहा थे लोहा। मेरी अपलाइन ने थोड़ा ठोक ठाक का मतलब ऐसा नहीं करती है, ठोक ठाक करती है, बहुत अच्छे तरीके से हमारा। आपने देखे ठठेरा किस तरह से एक बर्तन को, लोहे की आकार को ठोक ठोक के उस पे इतनी ठोक के क्या कर देता है, बर्तन बना लेता है, इसीलिए नाम उसका ठठेरा बोला जाता है। ठठेरा बर्तन बनाते। इसी तरह से साथियों इस बिजनेस में हम आए हैं तो धोबी के पास गंदे कपड़े आते हैं, गैरेज में खराब गाड़ी आती है, तो हम एक तरह की हमारे अपलाइन जो होती है, और कई लोग जैसे ही अपलाइन की बात करते हैं ना तो अपलाइन के बारे में सोचने लगते हैं। अरे आप भी किसी ना किसी का तो अपलाइन है, और आप भी किसी ना किसी का ग्रो लाइन है। तो अपलाइन की भी बात करें तो आपके लिए है, और ग्रो लाइन की भी बात करें तो मेरे लिए ही है ना। तो फाइन ट्यूनिंग अच्छा रखेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग कहा गया है। इस बिजनेस में 90% क्या होता है? 100% सफलता के लिए 90% क्या चाहिए? एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, और फाइन ट्यूनिंग मात्र 2% आई जाती है। 2% तब जाके 100% सफलता होती है। और 100% सफलता पाने के लिए साथियों तीनों में पास होना अनिवार्य है, तीनों में। कई साथी सोचते हैं अरे नहीं, अरे मैं तो एक्साइटमेंट लीडर हूँ, मैं दमदार हूँ, हमेशा जोश में रहता हूँ, अब क्या जरूरत है, 90 नंबर तो मैं 100 में ला ही दिया तो मैं सफल हो गया। नहीं साथियों, आप फेल है। यदि आपके पास 90% एक्साइटमेंट है लेकिन 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो फेल है। कैसे? जिस तरह से आपकी 1 करोड़ की गाड़ी है, हमारी 1 करोड़ की गाड़ी है, और उसमें 10 रुपए की हवा नहीं है तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं सकता। इसी तरह से कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छी नारी शक्ति बैठे हुए हैं और किचन में भी लग भी रही हैं, अच्छे खाना पकवान बनाती हैं, बढ़िया सा ताजे ताजे सब्जियां लाई हैं, ताजे पूरी मसाले फ्रेश घर से पिसा हुआ मसाले हैं, सब कुछ है, कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं है, सब चीज देसी है। और पर एक चीज है वो नहीं है, नमक नहीं है साथियों। नमक नहीं है तो आपका समझिए कि वो सब्जी किसी लायक नहीं, आपका पकवान सब बेकार है। इसी तरह एक बार की घटना है कि मैं जब छोटा था और 1 जनवरी को पिकनिक मनाने जाते थे साथियों। सभी लोग, आप लोग पिकनिक मनाते होंगे 1 जनवरी को, पहली नया साल पे मैं पिकनिक मनाने गया था। तो सभी सामान लेके चले गए हम वहाँ पिकनिक मनाने, गाड़ी पे रख लिए सारे सामान रख लिया था मैंने, बर्तन, गैस और मसाले सब कुछ ले लिया था। नमक भी था साथियों। कई सोच रहे हो कि नमक तो नहीं छोड़ दिए सर, कई लीडर सोच रहे थे नमक तो नहीं छोड़ दिए, नहीं, नमक भी लेके गया था। एक चीज था सर, छूट गया था, जो हम माचिस छोड़ दिए थे। माचिस जो हमें गैस जलाना होता है, जिसको आज लाइटर हम बोलते हैं, लाइटर, उसमें मैंने माचिस छोड़ दी। अब सर पूरा हमारा समय खराब होने लगा, अब माचिस सही नहीं, अब गैस चूल्हा कैसे स्टार्ट हो। और इसी तरह एक बार बीबीएस फंक्शन यहाँ चल रही थी, हिसार में भी यही हुआ। हिसार में गैस सब चीज सामान रसोईया ने ले आ दिया था, लीडर ने सारा पकवान ला दिए थे, और सिलेंडर पहुंची नहीं, और सारे लीडर का टाइम होता जा रहा था, और वो जो रसोईया था वो बेचारा, गैस सिलेंडर है ही नहीं तो काम कैसे शुरू करे, सारा काम। चाकू छोड़ दिया था एक बार, चाकू छोड़ने से सब्जी कट ही नहीं रही, सारा सामान रखा हुआ है। तो साथियों सबका बहुत बड़ा, हमारे जीवन में कुछ छोटे छोटे चीजें ऐसे होते हैं जो लगता है कि इसका क्या महत्व है, लेकिन उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है साथियों। इस तरह से हमारा फाइन ट्यूनिंग होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग? फाइन ट्यूनिंग का क्या महत्व है? हमारे सुझाव हैं, यदि आप अति बुद्धिमान है, अभी बहुत ज्ञानी बनाकर आप अपने रास्ते निकल रहे हैं, आप रास्ते पे चल रहे हैं, अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, मुझे लगता है सब कुछ मुझे आता है, मुझे सब कुछ आता है, MBA बोला जाता है, सिस्टम पर नहीं चल रहे हैं,
तो आप थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन आप सफलता को बरकरार नहीं रख पाएंगे साथियों। यदि आप सफलता को बरकरार रखना चाहते हैं, आप हमेशा सफल होना चाहते हैं, थोड़े दिन के लिए बड़ा बनना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हैं कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा के लिए, सदाबहार के लिए बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, तो आपके अपलाइन की बातों को सुनना पड़ेगा, सिस्टम पे ही चलना पड़ेगा। अब टू डू आपकी बातें 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग से हमारी 100% सफलता मिलती है। आज दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। आप बच्चे से पूछिए, बेटा आप सफल होना चाहते हैं? बोले बिल्कुल पापा। हाँ जी, सफल होना चाहते हैं? अरे बिल्कुल सर, सफल होना चाहता हूँ। लेकिन सफलता की प्रक्रिया किसी को अच्छी नहीं लगती, सफल सबको अच्छा लगता है। फाइन ट्यूनिंग कैसे बनाएं? फाइन ट्यूनिंग कैसे बनाएं? सर, फाइन ट्यूनिंग बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपका लोगों के साथ रिश्ते बनाने पड़ेंगे। रिलेशन, आपका रिलेशन क्या है? लोगों के साथ रिश्ते बनाइए। रिलेशन इक्वल टू कहा गया है 1/एक्सपेक्टेशन। आप रिलेशन ऐसे नहीं बनते हैं, आप उम्मीद पे, एक्सपेक्टेशन हम करते हैं, भरोसे रहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनको भरोसे में रहते हैं, रिलेशन नहीं बनेगा। हम भरोसा में लगे रहते हैं कि भाई उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मेरा अच्छा रिश्ता बन जाएगा, लोग मेरी कदर करेगा, मैं तो भाई अपने प्रोफाइल में सफल हूँ, मैंने उनको जाके 2 प्लान करवा दिए, मैंने उनका FIM मीटिंग कर दिया, है ना, तो लगता है कि मैंने जैसे एहसान कर दिए। नहीं सर, 100% हमें देना है। आप उम्मीद नहीं कीजिए। हमारे विवेकानंद जी कहते थे कि भला करो और भूल जाओ, भला करो और भूल जाओ, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। ना तो आप उम्मीद कर लेते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम जल्दी से उम्मीद पे बैठे रहते हैं, उम्मीद की कैदी बन जाते हैं। उम्मीद से क्या होगा? उम्मीद से आपका फ्रस्ट्रेशन होता है। लोगों का एहसान बनिए, एहसान कीजिए, लोगों को एहसान कीजिएगा तो आपका रिलेशन बनेगा। आप रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं तो लोगों का एहसान कीजिए। एहसान किस चीज का? जैसे उनके साथ हमने प्लान कर दिया, उनके साथ हमने फॉलोअप किया, उनके साथ जाके हमने जाके FIM मीटिंग किया, उन वहां अपने दूसरे दूसरे शहर में जाके टीम को सपोर्ट करते हैं, तो हम एहसान करते हैं, एहसास दिलाते हैं। तो एहसास होता है उनको कि देखो कितना दिल से हमारे टीम को सपोर्ट करते हैं, कितने अच्छे व्यवहार के हैं। हम जहां जाते हैं, जिनके घरों में जाते हैं, हमारा फोकस काम पे होना चाहिए, न कि ताक झाक पे होना चाहिए कि उनके अंदर क्या ताक झाक हो रही है। ईगो को करे इमीडिएट गेट आउट। यदि ईगो है भी थोड़ा बहुत किसी के अंदर, या मेरे अंदर ईगो है, तो मैं आज के बाद, आज ही से मैं वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, अपने प्लान को समर्पित करता हूँ कि सर आज के बाद मैं बहुत ही जल्द अपना ईगो को समाप्त कर दूंगा, गेट आउट कर देंगे, अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे। क्या है ईगो? कुछ नहीं है सर, सब यहीं छोड़ के जाना होता है। कहा भी जाता है एक बात की ईगो कुछ नहीं होता है। लक्ष्य को सामने रखकर फाइन ट्यूनिंग बढ़िया बनाया जा सकता है। अरे हम किस लिए आए थे? आपका लक्ष्य क्या था? आपका मकसद क्या था? आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं? क्या मकसद था? हमें समय की आजादी के लिए आए हैं, संपत्ति के लिए आए हैं, परिवार की सुरक्षा के लिए आए हैं? बताओ, परिवार की सुरक्षा के लिए हम आए हैं, जब संपत्ति के लिए आए हैं, तो हमें किस बात का ईगो में हम लग रहे हैं? हम किस बात के, हम हर बात को बहस पे लगे हुए हैं, आर्गुमेंट पे लगे हुए हैं। हमें लक्ष्य को रखना है कि नहीं, मन मारना पड़ता है, कुछ बातें मन मार के। इस बिजनेस में कहा जाता है कि लक्ष्य को आप मजबूत बनाइए। आप ये सोचिए कि मैं आया था किस लिए, मैं आई थी किस लिए इस बिजनेस में। हम यहाँ से लोगों को क्या आपने बोल कैसे दिया, इसलिए आए थे? या आपके साथ अपलाइन ने भेदभाव किया, इसके लिए हम आए थे? सर, इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए कभी कभी गूंगा बनना पड़ता है, कभी कभी बहरा बनना पड़ता है, और कभी कभी तो सच बता रहा हूं, अंधा भी बनना पड़ता है। अंधा। इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं तो 3 बातों को ध्यान रखिए। कभी कभी आप गूंगा बन जाइए, कभी कभी आप बहरा बन जाइए। लग रहा है क्या? कोई मान लीजिए कोई निगेटिव बातें कर रहा है, आपकी बहुत बुराई कर दिया, मेरी जैसे बुराई कर दिया, टीम से पता लगा रहे गुप्ता जी आपके बारे में ऐसे ऐसे बता रहे। अच्छा, क्या बोले? अरे कोई बात नहीं, नहीं मैं सुना नहीं। मैं गूंगा बन गया।
बोलता ही नहीं, उसके ऊपर कुछ कटाक्ष नहीं करता। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो कह ही नहीं सकते, वो तो बहुत अच्छे हैं सर, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरे को विश्वास है वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो यानी लक्ष्य को ज्यादा रखेंगे कि मकसद क्या है आपका, भूख क्या है, किस लिए बिजनेस में आया, तो आपकी फाइन ट्यूनिंग बढ़िया अपने आप हो जाएगा, सेट होने लगेगा। रिश्ता बनाना एक कला है और उसे निभाना एक तपस्या है। देखिए रिश्ता हर व्यक्ति नहीं बना जाता है, रिश्ता सबको नहीं बनते हैं। अब मेरी बहन आती है और मेरे घर 6 दिन 1 हफ्ता राखी पे आई और चली गई, मान लो, बहुत बड़ी भैया, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा भैया है, भाभी भी बहुत अच्छी थी। अरे भैया भाभी का तब पता लगेगा, ननद भौजाई को तब पता अच्छा लगेगा ना जब 3 महीना रह के जाएगी 3 महीना 6 महीना रह के जाएगी ना, तो पता लगेगा कि भैया क्या है और भाभी क्या है, ननद क्या है और जीजा क्या है, तब पता लगेगा। तो रिश्ता बनाए जाते हैं, रिश्ते बनाने में वर्षों लग जाते हैं साथियों, लेकिन रिश्ते को तोड़ने में समय नहीं लगता। रिश्ते जो ही टूट जाते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, एक बात की वजह से टूट जाते हैं, गांठ मारने से टूट जाते हैं, गलत फहमी होने से टूट जाते हैं रिश्ते। तो रिश्ते को आप निभाना चाहते एक बहुत बड़ी तपस्या है, और रिश्ता भाव से बनती है, लोगों के दिल से बनती है, लोगों के दिल से जुड़िए आप, लोगों के व्यवहार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए, बातों से ज्यादा भाव को महत्व दीजिए। अगला पॉइंट आ गया, बातों से ज्यादा आपको उनके भाव को महत्व दीजिए, उनका भाव क्या है। कई बार जैसे कोई लीडर आपको बोला सर अच्छा यहाँ तो ये बताया जाता है, ऐसे ऐसे गुस्सा में आ गया मान लीजिए कोई लीडर, तो आप उनकी बात को पर मत जाइए, क्यों कह रहे हैं भाई, आज उनका गुस्सा क्यों है इस बात पे, उनके भाव पे जाइए। कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, कोई बात नहीं था अंकल जी, हम लोग बड़े काम करने, चलो इस बात पे बैठ के चर्चा करते हैं, कोई बात नहीं, वो ही हो गलतियां हुई है, हो गई है, कोई बात नहीं, हमने कुछ जाने जाने में आपके साथ गलती हो गई होगी, बैठ के कर। अब नहीं कि हाँ क्या बोल रहे थे आप, अभी क्या बोल रहे थे आप आप बताओ बात बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप बात को सुन रहे हैं और बात को बढ़ा दे उकसा रहे हैं। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे आप, फिर से बोलिए आप। अरे भैया फिर से मत बुलाओ, जो बोलना तो बोल गए, है ना। बहस हार कर यदि रिश्ता बचाया जा सके तो सच समझिए कि सर्वोत्तम आपकी जीत है। बहस हार जाइए, कुछ बड़े रिश्ते बनाने के लिए हमें बहस को हारना पड़ता है, बहस करने से रिश्ते नहीं बनते हैं, बहस को हारने से रिश्ते बन जाते। साथियों आप बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल आप सही बोल रहे। मैं इस चीज को ध्यान नहीं दिया था, पॉइंटेड नहीं किया था आपकी बात को, गौर से उस दिन ध्यान नहीं रहा। सच्चाई आपकी बातों में दम है, इस बात को हम आगे से अमल करेंगे और आगे जो गलती हुई दोबारा इसको दोहराने की हम कोशिश करेंगे। यानी बहस को हार जाते हैं साथियों तो हम आपकी सर्वोत्तम जीत हो सकती है। तो हारने के लिए तैयार हैं, आर्गुमेंट करेंगे सभी से, अपने अपलाइन से बहस कर लेते हैं। सर मुझे बोल के दिया हर बात में, अच्छा मेरे को ऐसा किया गया, मैं तो आज ही उनके अपलाइन से शिकायत करूंगा, मैं तो बोलूंगा आज ही बात करूंगा। रोष में आ जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, और उस गुस्सा ज्यादा देर के लिए नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, सच बता रहा हूँ। और मेरे भी बहुत सारे घर से भी ताने मिलते थे। मैं शुरुआत में दिन में जब मैं बिजनेस को करता था, मैं मैडम को बोलता मैं घर पे आ रहा हूँ, थोड़ा रोटी निकालना शुरू कर देना गरम गरम, मैं अभी आ रहा हूँ। बोली मैडम ना गरम गरम रोटी उधर ही रह जाओ, आने की कोई जरूरत नहीं है, रात के 10-11 बज रहे हैं, उधर ही रह जाओ। तो मैंने सब आपको डायमंड बनना है, हाँ हाँ डायमंड तो बनना। भाई सफलता तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन सफलता की प्रक्रिया किसी को अच्छी नहीं लगती साथियों। तो बहस मत कीजिए, आपको घर में आते हैं तो गुस्सा पड़ती है, खूब डांट पड़ती है, आपके विभाग से डिपार्टमेंट वाले पढ़ते हैं अरे तुम ऐसा है आजकल बिजनेस करने लगे हैं, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं रहता काम पे, डिपार्टमेंट के लोग भी करते हैं। तो साथियों बहस मत कीजिए। जी जी सर, जी आगे से ध्यान रखिए, हाँ मेरी गलती हुई है सर, ऐसे करने से हमें बड़ा काम हो सकता है, तो क्यों बने, सामने वाले की जी जी करने से, प्रशंसा करने से, बिल्कुल सही बोल रहे साहब, बिल्कुल आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसे कर सकते। कहाँ कहाँ ध्यान रखना होता है, फाइन ट्यूनिंग, वेयर वी नीड फाइन ट्यूनिंग। देखिए भाग भरी जीवन में हम होते हैं, हर जगह हमारे फाइन ट्यूनिंग रखनी है। कहाँ कहाँ, सबसे पहले अपने घर से फाइन ट्यूनिंग अच्छा रखना है। फाइन ट्यूनिंग विद फैमिली, अपने परिवार से अच्छे फाइन ट्यूनिंग रखिए।
कई बार क्या होता है, हमारा परिवार को हमारे गुस्सा होता है, बन गए डायमंड। कई बार मेरी मैडम भी गुस्सा में कह देती बन गए डायमंड। मेरी माँ बोलती बेटा ये काम, शुरुआत में बोलती थी बेटा ये काम मत कर, तू अच्छा बड़ा नौकरी कर रहा है, छोड़ दो इस काम को, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होता इन कामों में रखा है। बोले जी माँ, जी जी, माँ को भी बोलता था जी। अरे तू जी जी क्या रट रखा है, मेरी बात समझता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ। तो मतलब जी जी करते हैं, गुस्सा उनका थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। घर में आपके भाई या पिताजी डांट मार रहे हैं, तुम्हारा तो कोई नहीं है, आज तक इतने पैसे नहीं है, आप क्या काम कर लिया सेफ से बताओ, क्या कर लिया, डांट मार रहे, और हमने फिर गुस्सा में दो कल से मैं नहीं मीटिंग नहीं अटेंड करता। कई बार मैंने देखा हस्बैंड वाइफ जो पति पत्नी मिल के काम कर रहे हैं और कई नोक झोंक हो जाती है, तो क्या करेंगे, उसका गुस्सा अपने टीम पे उतारे, कल से मीटिंग लेफ्ट कर देंगे, कल मैं नहीं जा रही, आप ही करो, मैं देखता हूँ, आप ही करो। आपको लगता है ना कि मैं नहीं कर रही थी, आप ही कर रहे हो ना, करो आप, मैं नहीं करती। मैंने देखा ऐसा भी हो जाता है कभी। फिर हस्बैंड वो क्या बोलते हैं उनके हस्बैंड, हाँ 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 देख लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, कोई बात नहीं, तेरी जरूरत नहीं, अपना घर का खाना बनाओ, तू अपना किचन का रसोई संभालो, मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। ऐसा भी हो जाता है कई बार। नहीं चाहते हो, नहीं नहीं, अरे मैम ऐसे कैसे बोल रही है, मैं कर लूँ, कोई बात नहीं, तुम ही तो कर रही है, तुम्हारे वजह से तो बिजनेस आगे बढ़ाऊं, क्या बात, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा छोटा बन जाइए उसके सामने। हाँ हाँ मैडम आप ही तो कर रही है, मैं कहाँ करता हूँ, मेरे कहाँ करता हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत कभी कभी सहयोग कर देता हूँ, आप ही तो कर रही है। अब बताओ फाइन ट्यूनिंग बिगड़ेगी क्या। हम घर में पति पत्नी में नोक झोंक हो जाता है, और मियाँ बीबी के झगड़े में कभी नहीं आना चाहिए। कई साथी, हम क्या करते थे, मियाँ बीबी के झगड़े सुलटाने पहुंच जाते थे, बोलते थे मेरी मैडम रोशनी मैडम पहले अपना घर तो संभाल लो, दूसरा का घर चले संभाल ले। हाँ, मियाँ बीबी किसके घर में नहीं होता झगड़ा भाई, सबके घर में होता है, किसी घर कम है किसी घर ज्यादा है, तो ट्यूनिंग हर जगह खराब होती साथियों। तो फाइन ट्यूनिंग रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। परिवार में फाइन ट्यूनिंग अच्छा लगता है, फाइन ट्यूनिंग विथ अपलाइन, आप अपने अपलाइन के साथ अच्छा फाइन ट्यूनिंग रखिए साथियों। जब आप अपलाइन की जगह है, मान लीजिए आप अपलाइन है, तो आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, अपलाइन को याद रखना चाहिए कि बिजनेस में हमारा बिजनेस अपलाइन की तरफ झुका हुआ है, पूरा का पूरा डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप जो है ना अपलाइन की तरफ झुका हुआ है। अब टीम बदल सकती है आपकी, लेकिन अपलाइन नहीं बदल सकती। कई साथी सोचते हैं अरे मैं छोड़ना, मैं अपने टीम के काम करने से मेरा काम बढ़ता है, मेरे टीम में एजुकेशन आता है, मेरे टीम में इनकम आएगा, मेरे टीम में टारगेट होता है तो मेरा लेवल चेंज होगा, अपलाइन से क्या है। नहीं साथियों भूल है, हम भी ऐसे समझते थे, हमारा बिजनेस पूरा का पूरा अपलाइन की तरफ झुका हुआ है, झुका हुआ है ऐसे। अपलाइन हमें क्या करते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन जब देती है, सूचना देती है आपको, तो आप उसकी सूचना को प्राथमिकता के साथ सुने। कोई हमें अच्छी सिफारिश कर रही है, हमारे अपलाइन कहती है ऐसे कहती है ऐसे कहती है, हमारी अपलाइन कई बार गलतियों को मना करती है, दोहराती है, बताती है कि ये काम ना करें, बार बार याद दिलाती है, बार बार दोहरा रही है कि ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। और हम है क्या कि गलती करते क्या, जैसे भैंस के आगे बीन पगुराए, अपलाइन बक रही है और हम अपनी बीन बजा रही है अपलाइन, और हम बस भैंस की तरह कैसे पगड़ी लेते रहती है, हम वैसे करते रहते जी सर करते रहते, और ना टस ना मस। सर ठीक है जी सर यस सर ठीक है, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं रहे। अपने टीम की पावर की समझिए शक्ति, आप अपलाइन है तो अपलाइन में ये सोचिए आप जो कुछ भी ना है तो आप टीम की वजह से, तो टीम को प्रेरणा दीजिए, टीम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। आज कुछ भी श्रेय जो होना, आप अपना श्रेय टीम को दीजिए। फाइन ट्यूनिंग कभी नहीं बिगड़ेगा आपको। आपने जैसे मान लीजिए आप कुछ कर दिया, आज आपने सेल निकाल दी, तो उसका श्रेय आप अपने टीम को दे दीजिए, अरे क्या बात है दमदार लीडर है आप, आपकी वजह से आज सेल निकल गई है, आज आपकी वजह से आज आपकी टीम में बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया रहता है, सूबेदार कृष्ण जी बहुत अच्छे हैं, आपकी टीम बहुत याद करती रहती है। अपलाइन के साथ हमेशा रहिए, कभी चाय पे चर्चा कीजिए, कई बार अपलाइन के साथ में जाके चाय पे बैठिए, कुछ बातें कीजिए, कुछ समस्या है तो अपलाइन से बताइए, ना कि अपनी टीम से बताइए। अपनी आत्मविश्वास रखने, खुद पे विश्वास रखिए, आप अपलाइन की जगह हैं, आप तो खुद के ऊपर भरोसा रखिए। आपके भी किसी कोई ना कोई अपलाइन है,
तो आप उम्मीद जितना रखते हैं ना, आप अपलाइन के ऊपर आपकी टीम भी तो रखती है आपके ऊपर उम्मीद। अच्छे माहौल दीजिए, आप अपने टीम को अच्छा माहौल दीजिएगा तो आपके टीम में अच्छा ही काम करना शुरू हो जाएगा। अच्छा माहौल रखना मतलब प्रमोशन अच्छा करना, कोई व्यक्ति आपके लिए काम करके गए तो उनका धन्यवाद आभार करना, ग्रुप में माहौल में आभार ही नहीं प्रकट करते। बहुत से साथी मीटिंग सुन लिया, आभार नहीं प्रकट करते हैं। अब कोई व्यक्ति ने आज टीम की एक्टिविटी किया है, चाहे प्लान दिखाया, फॉलो किया, उसका हम टीम में प्रमोशन नहीं करते ग्रुप में। अच्छी लीडरशिप रखिए, आपकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। लीडर है जो आगे चलता है, लीडर वो है जो कहता नहीं है करके दिखाता है। सही आदत रखिए, आपकी खुद पहले अपनी आदत को सुधारिए, तब अपनी टीम को आदत सुधारिए। क्यों, हम कई बार क्या होता है जब हम अपलाइन के रूप में रहते हैं तो हम कई बार टीम की आदत के बारे में पूछते रहते, उम्मीद लगा रहते हैं टीम में ऐसे हो जाता है ऐसे हो जाता है। भाई हम आज अपलाइन है, मेरी अंदर अब आदत नहीं सबसे पहले सही होगी। मैं खुद ही नहीं, मेरी आदत है मीटिंग में सुबह आने की, वीडियो ऑन करने की आदत नहीं है। हमें मीटिंग की एक दूसरे शहर में बिजनेस को जाके डेवलप, जहां मीटिंग बन गई है, आपकी टीम बन गई, उनको सहयोग करने की आदत नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं दूसरे लिए शक्ति देने की, ट्रेनिंग की शक्ति? आप ट्रेनिंग सही दीजिए, आप ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे तो आपकी टीम भी ट्रेनिंग देगी। यानी हम अपलाइन के रूप में यदि रहते हैं तो हमें प्रमोट करना है, हमें हमेशा कोई भी सिस्टम की एक्टिविटी हो जरूर उसका प्रमोट कीजिए। साथियों, फाइन ट्यूनिंग अपने ग्रो लाइन के साथ, यदि आप अपलाइन की जगह नहीं, आप ग्रो लाइन की जगह है, आप इस समय आप ग्रो लाइन है, तो अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त आपको तलाश करती हो तो सही रास्ते पर। आपको अपलाइन बार बार कॉल कर रही है, अब जैसे मैं कई बार मीटिंग में हूँ और कॉल कर रही है, तो हम कई बार मीटिंग में अपने अपलाइन की कॉल को इग्नोर कर देते थे। मैं बहुत किया था, पहले कर देता था, अरे रुके सर पहले मीटिंग चल रही है संभाल रहा हूँ, अपलाइन कॉल कर देते बीच में, चलो इनको बाद में बता लेंगे। नहीं, अपलाइन के महत्व को, कॉल को मिलियंस डॉलर कॉल कहा जाता है। अपलाइन की कॉल अपना हाथ बढ़ाएं, सहायता और काम करने के लिए किया वादा निभाएं। सहायता के लिए हाथ बढ़ाएं, आप हाथ बढ़ सकते हैं, सर आपका समय यहाँ मिल जाता तो बड़ा काम हो जाता सर, और मैं सर यहाँ जा रहा हूँ और आप यहाँ समय मिल जाते तो बड़ा काम हो जाता। देंगे कि नहीं देंगे अपलाइन सर? बिल्कुल समय देंगे कि मैं सर आज यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं ये काम कर रहा हूँ और आप यहाँ चले जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम अपना तो बताते नहीं है, आप चले जाओ जी, वाह जी वाह जी, कौन जाएगा? आप अपना भी बताना होता है। हर अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी रखिए, चाहे रिपोर्टिंग की ईमानदारी, आपने जो भी काम किए रिपोर्टिंग के प्रति, सीखने के लिए तैयार रहिए हमेशा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपका कहा जाता है साथियों कि स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया है, कुछ चला गया आपका। आज आपका शरीर नहीं है तो फिर क्या है? इसलिए शरीर पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान समय समय पर देते रहना है ना। हंसना सीखिए, अरे हंसना सीखिए, मुस्कुराइए, एक बड़ी स्माइल दीजिए। ये स्माइल देने में भी वक्त लग जाता है, मेरे को खुद 6 महीने वक्त लग गए थे साथ। एक सिविल व्यक्ति को हंसने में 6 महीने का वक्त लग गया था सर, हंसने में समय। बार बार फोटो चाहते थे कि फेसबुक वाला फोटो आ जाए, सर हमारा फोटो हमेशा आधार कार्ड वाला या वोटर कार्ड वाला ही आता था। कोशिश बहुत किया मैंने, बस धीरे धीरे अब लगता है थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया है। फाइन ट्यूनिंग विथ ब्रोदर लाइन, हमारे ब्रोदर लाइन के साथ अच्छी फाइन ट्यूनिंग रखिए। आपके अपलाइन का जो दूसरा लाइन है वो चचेरे भाई की तरह होता है, चचेरा भाई। उससे ज्यादा फायदा भी है, कुछ कुछ के लिए फायदा भी है थोड़ा, तो कुछ नुकसान। अब ज्यादा फायदा की उम्मीद मत कीजिए, बल्कि ज्यादा उससे नुकसान होता है। आप क्रॉस लाइन के साथ ज्यादा तालमेल नहीं रखिए, ज्यादा नहीं रखिए, रखिए रखिए, कितना रखिए, हेलो हाय बाय, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। रास्ते से गुजर रहा था, मैं सोचा मिल लूं आपसे। बहुत अच्छा जी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके कल वो लीडर मिले थे आपकी टीम से, बहुत अच्छा सर। हाँ, आपके उनके टीम की कोई साथी मिल जाए तो आप अच्छा प्रशंसा कीजिए कि बहुत अच्छा, आप लकी हैं कि आपको ये दमदार लीडर मिले, इनके साथ कर जाइए काम। जब आपकी टीम को उनको मिले तो उनको भी ये फर्ज होता है, बहुत बढ़िया सर आप गुप्ता जी के साथ काम कर दिए, बहुत अच्छे लीडर। यानी इस तरह से हमें फाइन ट्यूनिंग करना है साथियों। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार अच्छा रखना है। फाइन ट्यूनिंग विथ डिपार्टमेंट, हम कई बार डिपार्टमेंट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते साथियों। डिपार्टमेंट के साथ व्यवहार नहीं रखते तो हमारा
डिपार्टमेंट में क्या होता है, जैसे आप काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट के आपके लोगों को पता लग जाता है कि अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, काम पे तो कम ध्यान रहता है और शिकायत होता है। आपकी शिकायत क्या करेंगे, आपके बॉस को कर देते हैं। बोलेंगे सर आजकल पता है गुप्ता जी को तो ध्यान रहता ही नहीं काम पे, वो तो बस मीटिंग मीटिंग लगे रहते हैं, बिजनेस बन गए आजकल, करोड़ डायमंड बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं सेफ शॉप में। बोले अच्छा चलो चलो उनको आज ही क्लास लेता हूं, ऑफिस में बुलाते हैं। बुलाया गया ऑफिस में और हमारा तो पसीना ही सूख जाता है कई लीडर का, अरे सर अब तो मेरे सीनियर लीडर ने बुला लिया घर पे, मेरे बुला लिए। बोले गुप्ता जी क्या बात है, मैं क्या सुन रहा हूँ, आजकल आप बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, काम पे तो ध्यान ही नहीं, नौकरी पे तो ध्यान ही नहीं आपका, आपको बताइए नौकरी से घर चल रहा है या बिजनेस से घर चलता है। बोले जी साहब, नहीं साहब नौकरी से घर चल रहा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा मैं क्या सुन रहा हूँ, ऐसा आप बिजनेस कर रहे हैं। बोले जी सर सही सुन रहे हैं, गलत नहीं बोलिए जी सर। अच्छा हाँ मैंने आपके सुना है कि चेक भी बने हैं, 8,000 रुपए का इनकम मैंने देखा, आपका फोटो लग रही थी, सही बात है। मैंने जी सर सही बात है, सही बात है, काटिए मत उनकी बात को। जी 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 साहब सही बात है, 8,000 की इनकम बनी थी, तो फोटो आपकी लगी थी। पता है आपकी ये शिकायत में ऊपर कर दूं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, पता है। बोले जी साहब क्या बोलना है जी साहब, ये पता है, ये भी पता है कि हाँ नौकरी चली जाएगी जी साहब। लास्ट में आपको एक ही शब्द बोला है, सर आपकी अनुमति हो तो मैं सर आपसे 1 मिनट बात कर सकते, 2 मिनट का समय मुझे देंगे, 2 मिनट में बोलूं। पहले उनकी सुनिए, पूरा सुनिए, जी सर जी सर जी सर जी साहब जी साहब। हम अपने ऐसे हम अपने इंचार्ज से सुनता रहता था। फिर लास्ट में बोलता सर 2 मिनट का वक्त मिले सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलिए सर, सच्चाई है आपने जितनी भी बात की सब सही बात है। बोले अच्छा सही बात है, फिर क्यों कर रहे हैं आप। बोले सर लेकिन एक बात का बात है कि जो मेरी फोटो लगी है उसमें मेरी मैडम की भी फोटो है, दोनों की लगाते हैं सर हम फोटो, मैडम की भी और अपनी भी। जो इनकम आ रही है सर वो मेरे इनकम मेरे खाते में नहीं आ रही सर, मेरी मैडम के खाते में आ रही। बोले अच्छा। बोले हाँ सर, इस बात से फर्क पड़ता है सर कि मैडम की पासबुक है, मैडम का आधार कार्ड है, मैडम के पैन कार्ड लग रहे हैं सर, और मैडम मेरे को मान सम्मान में खुशी के कारण मेरी फोटो लगा देती है, तो क्या बोलो सर, फोटो में अपना नहीं लगवाऊं, किसका लगवाऊं सर। और मेरे मैडम का एक टारगेट हो गया, उसमें मेरे को फंक्शन हुआ था, मेरे को वहां ले गई, बोले कि आपको चलना पड़ेगा, अब उसी के लिए आपसे छुट्टी भी लिया था सर। अब बताओ मैं नहीं जाऊँ सर फंक्शन में, किसके साथ करूँ। अब घर चलाती सर, रोटी बना के भी देती है, तो उसके साथ तो जाना जरूरी है। बोले ठीक है काम पे ध्यान दीजिए, आज के बाद काम पे ध्यान दीजिए जी साहब, ठीक है ओके। अब बताओ साहब बहुत से साथी डर जाते हैं, अरे क्या बात है सर, फाइन ट्यूनिंग अच्छा है ना सिस्टम विभाग के साथ। हाँ एक बात और, विभाग के कर्मचारियों के साथ भी, ये तो हुआ आपके मैंने बताया साहब के साथ इंचार्ज के साथ, विभाग के कई कर्मचारी क्या करते हैं, एक दूसरे के मजे लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। आपको क्या बोलेंगे, हाँ बताओ ना कितने इनकम आ रहे लगे, बताओ सही बताओ कितना इनकम आप कितने आ रही है। सर जी कभी भी जोश में आ जाते लीडर, मैंने देखा है बहुत से लीडर जोश में आ जाते और दिखा देते, देख आज मेरी 2,000 की टीम है, देखो आज मेरी इतनी इनकम आ रही है, ये देखिए चेक। सर जी चाहे कितना भी दिल दिखा देना, आपको टीम दिखा देना, चाहे इनकम दिखा देना, यदि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं है ना, आपकी विभाग के लोग, वो आपकी बुराइयां ही निकालेगा, बल्कि आपकी पोल आपके इंचार्ज तक पहुंचा देगा। इसलिए कभी भी उसको नहीं दिखाना है, कभी भी नहीं बताना है कि टीम है, बल बिल्कुल बेवकूफ बने रहो, अरे क्या बात है सर, कहाँ काम चलता है, कहाँ समय में दे पाता हूँ, आपके साथ तो फुर्सत ही कहाँ मिलता है, इस काम में फुर्सत कहाँ मिलती है। हाँ थोड़ा बहुत टीम बन गई है, कहाँ सेफ शॉप, कौन सी सेफ शॉप, अरे पहले चल रही, कहाँ सेफ शॉप, कहाँ काम नहीं चली, वो तो कब की कंपनी भाग गई, अरे भाग गई, मैं बोला था ना, बड़ा खुश होगा वो, मैं बोला था ना कि भाग जाएगी, अरे क्या बताया भैया साहब, चलो वो तो ठीक है, भाग गई कंपनी भाग गई वो तो चलो अच्छा हुआ, शुक्र हुआ कि ज्यादा कोई पैसे नहीं मेरे बर्बाद हुए। ऐसे कर करके हमने निकाले सर। कभी भी आप अपने विभाग के लोगों को, जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं है, उनको कभी भी टेस्टी मनी नहीं दिखाना है, कभी भी अपने टीम की साइज नहीं बताना है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आ सकती है। आगे फाइन ट्यूनिंग कैसे ठीक करें,
फाइन ट्यूनिंग ठीक करने के 3 तरीके साथियों, 3 तरीके, सैंडविच अप्रोच, ग्रेट अपलाइन और थर्ड पार्टी कॉल। हम कई लीडर गलती करते हैं, हम अब यदि हमारी टीम में फाइन ट्यूनिंग बिगड़ जाती है, कई लोगों में नोक झोंक हो जाती है, कई टीम में उसकी शिकायत आ जाता है कि सर ऐसे उसकी शिकायत सुना रहा है, तो हम क्या करते हैं, लीडर हम ही समझाने लगते हैं, चलो मैं आज सेट कर देता हूँ, हम ही गुरु महागुरु बन जाते हैं। और फिर हमारी टीम कहते हैं फिर सुन नहीं रही, अरे सुनेगी कहाँ से, आपके साथ रोज रहती है और आप ही बड़ा सिखाने बने, आप ही आज समझाने वाला बने, क्यों बने, अपलाइन क्यों बैठी है। तो साथियों यदि आपके अंदर सक्षमता है सिखाने का, आपको लगता है कि मैं समझा सकता हूँ, कामयाब हूँ, तो आपके अंदर सैंडविच अप्रोच होना चाहिए। सैंडविच अप्रोच जानते हैं सभी लोग, सभी लोग कह रहे हैं सर जानता हूँ, सैंडविच तो खूब खाए हैं, बर्गर जो है इस तरह का सैंडविच आती है, जैसे ऊपर से क्या होता है, ऊपर से भी होते हैं ब्रेड, नीचे से भी ब्रेड, और बीच में होता है खीरा, टमाटर, ककड़ी, सलजम, और न जाने चौमिन भी रख लेते हैं बहुत सारे। मेरी गुड़िया बताई थी मैक्रोनी कैसा कुछ होता, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे चीजें रख के और उसके अंदर बनाते हैं, जब हम खाते हैं तो जैसे दांतों पे पड़ती है तो कैसा होता है, सबसे पहले मुलायम एकदम आराम आराम आहिस्ता आहिस्ता पड़ता है मेरी दांत, है ना, ऐसा होता है। लेकिन जैसे बीच में टमाटर और खीरे पे जब हमारी दांत पड़ती है तो कड़क सी आवाज आती है ना, और फिर आराम से फिर मुलायम हो जाती है। इसी तरह से साथियों यदि किसी लीडर ने गलती हुई है, किसी टीम की शिकवा शिकायत है, तो आप सबसे पहले उनकी सच्ची प्रशंसा करें, हाँ में हाँ मिलाइए, अरे क्या बात है आप कह रहे हैं, अरे बहुत अच्छा करे। आप जैसे कोई लीडर प्लान की गलती कर रहा है, प्लान सही डुप्लीकेशन नहीं कर रहा है, खुद नहीं सीख रहा है, टीम को सिखाने पे लगा हुआ है। कई लीडर सीख के राजी है, कोई सिखा के राजी, कोई जो है जोड़ के राजी है, कोई जोड़ कर रखने में राजी है, कोई खुद नहीं सीखना चाहता, टीम से डुप्लीकेशन करवाना चाहते हैं, खुद नहीं राइट डुप्लीकेशन कर रहे लेकिन टीम से करवाना चाहते हैं, बहुत तरह के हम इस तरह के होते हैं। तो साथियों सैंडविच अप्रोच में क्या बोलते हैं, आप बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार, आपका प्लान बहुत गजब का था सर, मजा आ गया आज प्लान का सुनकर आपको, लेकिन थोड़ा सा ऐसे की जगह ऐसे हो जाता ना तो मजा आ जाता। आप जो प्लान जो दिखा रहे थे, आपका जो प्लान सब बढ़िया, लेकिन जो क्रम था ना, क्रम इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, वो थोड़ा सा गड़बड़ था। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल से आप ये क्रम को बढ़िया ठीक कर देंगे। और आज ही मैंने जो प्लान किया हूं, मैं आपका फोटो में भेज देता हूं, और इसकी 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपको ये क्रम सही हो जाएगा, तो फिर बड़ा काम हो जाएगा, मजा आ जाएगा फिर, और बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मजा आ जाएगा, सच में बता रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये जल्दी से प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे सैंडविच अप्रोच के माध्यम से मैं ग्रेट अपलाइन, आप अपलाइन को सुझाइए। अरे क्या बात है, ये तो समस्या है, मेरे साथ भी एक समय हुआ था, शुरुआत की बात है कि जब मैं लोगों के साथ गए और जानने अनजाने में मेरी टीम से गलती से मेरे एक शब्द निकल गए थे। हालांकि मैं इस पे बात पे चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने अपलाइन को बुलाते, अपलाइन को साथ में रखिए। फाइन ट्यूनिंग क्यों बिगड़ जाता है, कई बार क्या आता है, वीना मैम कुछ कह रही है, हम कुछ कह रहे हैं, और मेरे अपलाइन रामेश्वर कुछ कह रहे हैं। अब तीनों को कॉन्फ्रेंस पे एक साथ ले लीजिए और तीनों को लाइन पे लेकर आप बात कीजिए। आप हाँ बोलिए, क्या आपका बारी बारी से, हाँ वीना मैम क्या आपका सुझाव है, क्या कहना चाह रही थी, हाँ जी, और मेरा सुझाव ये है सर, और आपका गाइडलाइन क्या रहेगा सर रामेश्वर। अब इस तरह से यदि हम एक मीटिंग में एक कॉल पे तीनों आदमी रहेंगे तो पता लग जाना, नहीं तो बात पीछे से शिकायत आती है, अरे नहीं मुझे तो ऐसा कहा जा रहा है, आपसे ऐसे कह देते सर, मेरे से तो ऐसे कह रहे थे, तो ऐसा ना करें। थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा ताकत है साथियों बिजनेस में, हमेशा उपयोग करें, थर्ड पार्टी को ज्यादा बिजनेस में महत्व दें। आप जो नहीं कर सकते, आपकी जो थर्ड पार्टी आपकी टीम कर सकती है। जैसे मान ली कोई व्यक्ति को हमने प्लान करवाया और वो प्लान करने दिखाया है, और वो व्यक्ति क्या है, आपके मिलते जुलते प्रोफाइल से, कोई शिक्षक है तो शिक्षक को शिक्षक की बात समझ में आती है, कोई मैनेजर है तो मैनेजर की बात समझ, कोई किसान है तो किसान की बात समझ में आती है। इसी तरह से आपके टीम में कोई शिक्षक है और आज इस बिजनेस को नहीं कर रहा है, आज मीटिंग में नहीं आ रहा है, कई दिन से काम नहीं कर रहा है, तो उसको जाके हम उसकी वीडियो कैसे दिखाएंगे, उसकी काउंसलिंग किससे करवाएंगे,
आप उसकी काउंसलिंग उसी के प्रोफाइल से करवाएंगे। उसी के इलाके के कोई सीकर का व्यक्ति है और सीकर से रहने वाले हमारे टीम में है और वो बिजनेस को थोड़ा सा बिजनेस को एक्टिव तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आप सीकर वाले दमदार लीडर से उनकी हम काउंसलिंग करवा देंगे, तो बड़ा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए साथ में लास्ट है और इसी कहानी के साथ मैं आज की मीटिंग को समाप्त करूंगा। कहानी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की। अलीगढ़ में कहा जाता है तालों की नगरी कहा जाता है, वहां ताला खूब बनते हैं। वहां हथौड़ा और चाबी आपस में बात कर रहे थे। कौन कौन बात कर रहे थे? हथौड़ा और चाबी आपस में बात कर रहे थे। और हथौड़ा क्या बोल रहा था, पहले सुन लीजिए हथौड़ा क्या बोल रहा था। हथौड़ा बोल रहा था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं पराक्रमी हूँ, अरे जिसके ऊपर पड़ता हूं ना चूर चूर कर देता हूँ, चकनाचूर कर देता हूँ। कौन बोल रहा था ये बात? हथौड़ा। ठीक है ना, हथौड़ा बड़ा घमंड होता है, हथौड़े को बड़ा वजन होता है उसके अंदर, ठाए ठाए मारता है, ठोक मारता है, ठोक ठोक के सीट लोगों को ठीक कर देता है, मोटी चदरों को पतली कर देता है हथौड़ा, है ना, बिल्डिंगों को तोड़ देता है हथौड़ा। तो इस तरह से हथौड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था और ये सारी बातें ताला सुन रही थी। कौन सुन रहा था? ताला। और चाबी अब क्या बोल रही थी, अब सुनिए। चाबी बोल रही थी कि मैं तो लोगों के दिलों में राज करती हूँ, मैं नन्ही सी हूँ, मैं छोटी सी हूँ, बड़ी काम की हूँ, बड़ी काम की हूँ, और मैं जिनके तालों में लग जाती हूँ उनको दिलों में राज करती हूँ। मैं छोटी सी हूँ, नन्ही सी हूँ, प्यारी सी हूँ। वो कौन बोल रही थी? चाबी बोल रही थी। और ये सारी बात ताला सुन रहा था। तो बोला चलो देख लेते हैं कौन बड़ा है, आप बड़े हो या मैं बड़ा हूं। दोनों में शर्त लग गए, हथौड़ा और चाबी में शर्त लग गया। हथौड़ा गुस्से में आ गया, बोला तू नन्ही छोटी सी, मैं मसल दूंगा तुझे, एक चोट लगा दिया ना तो तेरी चाबी ऐसी दूर फेंकेगी ना, चिमटी बन जाएगी। अभी मैं करता हूँ ताले को ठीक, देखो अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ताले को तोड़ के अलग कर दूंगा। और हथौड़ा गुस्सा में आ गया और दे धमाधम 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 किस पे लगी? हथौड़ा ताले पर चोट करने लगा और धीरे धीरे ताला जो है ऐसा हो गया, बेचारा कुचल गया, बुरा हाल हो गया ताले का। लेकिन ताला भी बड़ा जबरदस्त था, ताला खुला नहीं था, ताले नहीं खुला। बोला ताला में टूट जाऊंगी, चकनाचूर हो जाएंगी, पर खुलूंगी नहीं। फिर अब आता है वो हार मान लेता है और हथौड़ा थक कर बैठ जाता है। तब बोलती है नन्ही सी चाबी, बोलती है कि मैं थोड़ी सी प्रयास कर लूं। अरे तू देख ले तेरे से क्या होना, जब मैंने इतने प्रयास कर लिए तो नन्ही सी चाबी क्या करती है, उस ताले के पास जाती है और आराम से ताले को धीरे धीरे करके एक बार घूमती है, दो बार घूमती है, तीन बार घूमती है, चौथे पांचवी बार घूमकर और उस ताले को आसानी से खोल देती है। तो बड़ा अफसोस होता है ताले को कि शायद मेरा जो नक्शा बिगड़ गया, पहले चाबी आ जाती तो मैं सही भी होती। तो साथियों इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि कई लीडर, हम भी थे, बहुत गुस्से में आ जाया करते थे, न जाने जाने में बहुत ऐसी बातें कर देते थे। कई बार तो हमें खुद बोल देते, पता ही नहीं चलता हमने क्या बोले। बोले आप रिपोर्टिंग दोगे, आप वहां जाओगे। अरे सर जी हमने कोई गलत तो बोला नहीं, आप रिपोर्टिंग देंगे, आप जाओगे दोगे, ऐसे शब्द भी जो है ना बड़ा खतरनाक होते हैं। हमें लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, अरे बहुत कुछ बोल दिया, दोगे जाओगे, लग रहा है आप आदेश दे रहे हैं, इसी वजह से वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपने, और आज आप लोगों से मिलने का मौका मिला और बहुत जोरदार तालियां आप सभी के लिए।